ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को इस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, पिछली वीडियो पहले 7 दिन के ब्लड प्रेशर के नुस्खे के बारे में थी। एक इंतहाई अहम 7 दिनों का इस तरह का वो एक रिकॉर्ड था जो आपने इसी तरह एक खाली सफ़े पर लिखना है। ये 7 दिनों का नुस्खा या रिकॉर्ड बनाना इतना ज़रूरी है कि इस नुस्खे की मदद से आप चाहे जिस किस्म के भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, चाहे आपको शुगर के साथ ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल के साथ ब्लड प्रेशर या फिर गुर्दे फेल के साथ, फिर चाहे आपको ब्लड प्रेशर के साथ साथ दिल का मसला हो या फिर फालिज का मसला, इन सब सूरत हाल में ब्लड प्रेशर का तरीका इलाज मुख्तलिफ है और इन सब सूरत हाल का इलाज आप इस 7 दिनों वाले नुस्खे से करेंगे। तो नाजरीन, इस नुस्खे की मदद से इन सब सूरत हाल में ब्लड प्रेशर का तरीका इलाज मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। तो आगाज़ करते हैं ब्लड प्रेशर की सबसे पहली सूरत हाल के इलाज से, जिसमें मरीज़ की उम्र 55 साल से कम होगी, बीपी 180/120 से 200/125 के दरमियान होगा, पहले कभी दिल का मसला, फालिज का अटैक या गुर्दे फेल का मसला नहीं हुआ होगा, ना शुगर का मसला होगा और ना ही ये मरीज़ ऐसी खातून होगी जो कि इस वक्त हामला हो या फिर बच्चों को दूध पिलाती हो। फ़र्ज़ करें आपने अभी अपना ब्लड प्रेशर चेक किया है। चेक करने का तरीकाकार मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ और आपका इस वक्त ब्लड प्रेशर 180/120 से 200/125 के दरमियान आ रहा है। फ़र्ज़ करें 190/120 आ रहा है, तो नंबर 1 पर आपने अपना ये बीपी कागज़ पर लिख कर ऊपर आज की तारीख डाल दी और साथ अपनी उम्र जो कि 55 साल से कम है, फ़र्ज़ करें 50 है, और जिन्स मर्द या औरत या जो भी है लिख दिया। इसके बाद नंबर 2 पर आपने अपने अंदर अलामात देखनी है, यानी कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं। अगर तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा की वजह से जिस्म के अहम तरीन अज़ा को नुकसान पहुँचने की अलामात महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपको जिस्म के किसी एक हिस्से में, बाजू, टांगों वगैरह में कमज़ोरी महसूस हो रही है या क़ुव्वत कम हो रही है, जो कि फालिज की अलामात है, छाती में दर्द, सांस फूलना, पसीना आना और दिल घबराना जो कि दिल का दौरा या हार्ट अटैक की अलामात है, पीछे कमर में पसलियों से नीचे गुर्दों वाली जगह पर दर्द हो रहा है जो कि गुर्दे फेल की अलामात है, और फिर नज़र मुतासिर हो रही है, आंखों में दर्द और दो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की अलामात है, जिसमें हमेशा के लिए बिनाई जा सकती है। तो नाज़रीन, इन खतरात वाली अलामात के साथ जो अभी मैंने बताई हैं, आपका बीपी 180/120 से 200/125 के दरमियान है, जैसा कि अभी 190/120 है। इस सूरत हाल को मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहा जाता है। इस मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन वाली सूरत हाल में आप फ़ौरन से इमरजेंसी जाएंगे, क्योंकि ये ज़ाहिर करता है कि इस बीपी की वजह से आपके जिस्म के हसास तरीन अज़ा को नुकसान पहुंच रहा है और अगर जल्द काबू ना पाया गया तो ये फेल हो जाएंगे। जबकि अगर तो इस बीपी के साथ आप में जिस्म के हसास तरीन अज़ा को नुकसान पहुंचने वाली अलामात मौजूद नहीं हैं या सिर्फ ब्लड प्रेशर ज़्यादा की अलामात हैं, जिसमें नींद ज़्यादा आना, गनुदगी होना, चक्कर आना, बौखलाहट में रहना, आंखों के आगे धब्बे आना, सर दर्द होना, या फिर ये भी नहीं है, हत्ता कि कोई अलामात मौजूद ना हो, तो नंबर 3 पर आप वो टेस्ट लाजमी करवाएंगे जिनसे साबित किया जा सके कि इस बीपी से आपके जिस्म के अहम तरीन अज़ा को नुकसान पहुंचा है या नहीं। इन टेस्ट में ईसीजी जिसे छाती की पट्टी कहा जाता है, गुर्दों का टेस्ट जिसे आरएफटीज या रीनल फंक्शन टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट में बीपी के हवाले से 2 चीज़ें अहम हैं, क्रेटिनिन जो कि 1.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ईजीएफआर जो कि 60 से कम नहीं होना चाहिए। बहुत से लेबॉर्ट्री वाले इस ईजीएफआर को गुर्दों वाले टेस्ट की रिपोर्ट में शामिल नहीं करते, तो आपने ख़ास तौर पर कहना है कि ईजीएफआर इस रिपोर्ट में शामिल हो। फिर छोटे पेशाब का टेस्ट जिसे यूरिन आरी कहते हैं, इस टेस्ट में भी ख़ास तौर पर लेबॉर्ट्री वालों को बताना है कि एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो या माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया लाजमी होना चाहिए रिपोर्ट में। ये अहम है, जो कि नॉर्मल 30 से कम होनी चाहिए। 30 से 300 के दरमियान हो तो जाहिर करता है कि गुर्दों पर असर पड़ रहा है, जबकि 300 से ऊपर ख़तरे की घंटी है। और फिर आखिर में किसी आंखों वाले डॉक्टर के पास जाकर अपनी आंखों का मुआयना करवाना है, जिसे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी टेस्ट कहा जाता है। तो नाज़रीन, अगर इन टेस्टों से साबित हो जाता है कि इस बीपी के साथ आपके हसास तरीन अज़ा पर असर पड़ रहा है, तो इस सूरत हाल का शुमार भी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में आएगा, जिसमें आप फ़ौरन से इमरजेंसी जाएंगे। बहरहाल, इन टेस्ट में से चूँकि ईसीजी जल्दी हो जाती है तो वो आप पहले करवाएंगे, और अगर ईसीजी की रिपोर्ट ठीक आती है तो आप फ़ौरन से कैपोटीन नाम की गोली शुरू करेंगे, 25 मिलीग्राम वाली सुबह शाम।
बाकी टेस्ट की रिपोर्ट आने में वक्त लग जाता है तो आप उनका इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि उससे पहले ही बीपी की कैपोटीन गोली शुरू कर लेंगे। तो नाजरीन, अगर तो आपके ये सब टेस्ट ठीक आते हैं, इनमें अहम तरीन अज़ा पर असर पड़ना ज़ाहिर नहीं होता, तो आपका ये बीपी स्टेज 3 हाइपरटेंशन या तीसरे दर्जे का बीपी कहलाएगा, जिसमें आप एमरजेंसी नहीं जाएंगे। आसान लफ्ज़ों में, इस बीपी के साथ अहम तरीन अज़ा को नुकसान पहुँचने की अलामात की सूरत में, या फिर इस बीपी के साथ टेस्टों के ज़रिए अहम तरीन अज़ा को नुकसान साबित होने की सूरत में आप एमरजेंसी जाएंगे, क्योंकि इन दोनों सूरत हाल में आपका बीपी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होगा। जबकि अगर ये दोनों सूरत हाल नहीं और आपका सिर्फ और सिर्फ ये 180/120 से 200/125 के दरमियान वाला बीपी ही है, या फिर साथ कुछ बीपी ज़्यादा वाली अलामात हैं, तो आपका ये बीपी स्टेज 3 बीपी होगा, जिसके लिए आप कैपोटीन गोली इस्तेमाल करेंगे 25 मिलीग्राम वाली सुबह शाम। फिर नाजरीन, पिछले वाले टेस्टों के अलावा जो टेस्ट हर बीपी वाले मरीज में ज़रूरी हैं, जैसा कि शुगर का टेस्ट, जो कि अगर आपके पास घर में शुगर चेक करने वाली मशीन है तो आप खुद भी कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, जिसे लिपिड प्रोफाइल कहा जाता है, करवाएंगे। इन दोनों टेस्टों से आपको ये अंदाज़ा होगा कि आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में आपके जिस्म के अहम तरीन अज़ा को कितना खतरा लाहक है। फिर चौथे नंबर पर आप अगले 7 दिन सुबह शाम का बीपी रिकॉर्ड रखेंगे और 7 दिन बाद उसकी औसत या एवरेज निकालेंगे, जिसके बारे में तफसील से मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो नाजरीन, कैपोटीन की गोली के इस्तेमाल के बाद फ़र्ज़ करें अगले ही दिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 180/120 से नीचे चला जाता है, या तीसरे चौथे दिन जिस वक्त भी आपका ब्लड प्रेशर 180/120 से नीचे आएगा, तो आप कैपोटीन की गोली छोड़कर उसकी जगह ज़ेस्ट्रेल नाम की गोली इस्तेमाल करेंगे 10 मिलीग्राम वाली एक रोज़ाना सुबह के वक्त। फिर 7 दिन बाद सुबह शाम के बीपी की औसत या एवरेज निकाल लेने के बाद अगर आपका औसत बीपी 150/95 से 180/120 के दरमियान बन रहा है, तो आप अब स्टेज 3 से निकलकर स्टेज 2 में आ गए हैं, जिसमें आप ज़ेस्ट्रेल वाली गोली 10 मिलीग्राम से बढ़ाकर 20 मिलीग्राम कर देंगे एक रोज़ाना सुबह। फिर यहाँ से अगले 2 हफ्ते सुबह शाम की बजाय रोज़ाना दिन में एक दफ़ा बीपी चेक करेंगे। फिर 2 हफ्तों बाद अगर तो आपका बीपी 140/90 से 160/100 के दरमियान आ गया है, तो अब आप स्टेज 1 में आ गए हैं, जिसके बाद आपको अपनी ये 20 मिलीग्राम वाली ज़ेस्ट्रेल और साथ खाने पीने की हदायत, वर्जिश और रोज़मर्रा की मतवाज़न ज़िंदगी की हदायत पर अमल, जो कि आपको शुरू से ही करते आना है, गोली और इन हदायत को मिलाकर अगले 1 माह तक आपका टारगेट 140/90 से कम बीपी होना चाहिए। अगर तो 1 माह बाद आपका बीपी 140/90 से नीचे चला जाता है, या जब कभी भी आपका बीपी 140/90 से नीचे आ जाएगा, तो आप मुकम्मल तौर पर ख़तरे से बाहर आ जाएंगे। ये गोली आपकी हमेशा के लिए बीपी की गोली होगी, इसमें नागा नहीं होगा, और ये हदायत हमेशा आपके साथ चलेंगी। इन खाने पीने, वर्जिश की हदायत के बारे में तफसील से मैं इन 3 वीडियोस में बता चुका हूँ। जबकि अगर तो आप स्टेज 2 में हैं और 2 हफ्तों बाद भी स्टेज 2 में रहते हैं, तो 20 मिलीग्राम वाली ज़ेस्ट्रेल को छोड़कर न्यू डे नाम की गोली शुरू करेंगे 5/80 मिलीग्राम वाली एक रोज़ाना सुबह, और मजीद 2 हफ्ते दिन में एक दफ़ा अपना बीपी चेक करेंगे। फ़र्ज़ करें फिर भी स्टेज 2 में है, तो न्यू डे 5/80 मिलीग्राम की बजाय न्यू डे 5/160 मिलीग्राम वाली शुरू करेंगे, और मज़ीद 2 हफ्ते अपना बीपी चेक करेंगे, हत्ता कि जब तक आपका बीपी स्टेज 1 में ना आ जाए। आप हर 2 हफ्तों बाद अपने बीपी की गोली की ताकत बढ़ाते जाएंगे और इन 2 हफ्तों के दौरान रोज़ाना दिन में एक दफ़ा अपना बीपी चेक करेंगे। तो नाजरीन, न्यू डे 5/160 मिलीग्राम से मज़ीद ताकत वाली न्यू डे HCT 5/160/12.5 मिलीग्राम वाली है, उससे ताकत वाली 5/160/25 मिलीग्राम वाली न्यू डे HCT, फिर 10/160/25 मिलीग्राम वाली, और फिर 10/320/25 मिलीग्राम वाली। हत्ता कि अगर अब भी नीचे ना आए तो इस सूरत हाल को हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहेंगे, यानी कि बेअसर ब्लड प्रेशर। इस सूरत हाल के इलाज के बारे में मैं एक अलहदा वीडियो में तफसील से बताऊँगा। तो नाजरीन, मुझसे ये कि चाहे जिस स्टेज पर भी आपका ब्लड प्रेशर रुक जाए और नीचे ना आए, तो ऐसी सूरत हाल में आप हर 2 हफ्ते रोज़ाना दिन में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद अपनी बीपी वाली गोली की ताकत बढ़ाते जाएंगे, और जिस भी ताकत वाली गोली पर बीपी नीचे आ जाए वो जारी रखेंगे। तो इस तरीकाकार से आपका जो टारगेट है वो अपना ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे लेकर जाना है, जिस पर आप खतरे से बाहर आ जाएंगे, और जिस भी बीपी वाली गोली से आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे जाएगा, वो अब आपकी मुस्तकिल बीपी की गोली होगी।
एक अहम बात बताता चलूं, अगर तो कैपोटीन या जेस्ट्रल वाली गोली से आपको आंखों और होंठों के गिर्द सोजिश हो जाए या शदीद खांसी का मसला हो तो वो गोली छोड़कर आप जियोजार 50 मिलीग्राम वाली शुरू करेंगे। तो नाजरीन मजीद आगे चलते हैं। 5वें नंबर पर अगर तो आप पहले से ही बीपी के मरीज हैं और उसकी गोली भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गोली अब आप छोड़ देंगे। 6ठे नंबर पर आपकी उम्र अगर 40 साल से ज़्यादा है तो लिपिगेट नाम की कोलेस्ट्रॉल वाली गोली शुरू करेंगे 10 मिलीग्राम वाली एक रोज़ाना रात को। 7वें नंबर पर खाने पीने, वर्जिश और रोज़मर्रा की मतवाज़न ज़िंदगी की हदायत पर अमल करेंगे। और फिर 8वें नंबर पर आप अपने अंदर खतरात वाली चीज़ें जानेंगे, ये आप में मौजूद हैं या नहीं और इन पर काबू पाएंगे। इनमें सिगरेट नोशी, शुगर का मसला, ब्लड प्रेशर जिस पर अब आप काबू पा रहे हैं, मोटापा जिस पर काबू पाने का तरीका इस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, बैठे रहने की आदत या सुस्त रवि का शिकार रहना, तेल और चिकनाई वाली खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल करना या कोलेस्ट्रॉल का मसला होना, इन सब चीज़ों पर आप काबू पाएंगे। जबकि बाकी जो चीज़ें नीचे लिखी हैं इनके बारे में आपको सिर्फ जानना है, काबू नहीं पाया जा सकता। तो नाजरीन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के बारे में है जिनकी उम्र 55 साल से कम होगी, 180/120 से 200/125 के दरमियान यानी कि स्टेज 3 में ब्लड प्रेशर होगा, जिंदगी में कभी दिल का मसला, फालिज का अटैक या गुर्दों का मसला नहीं हुआ होगा, शुगर का मसला ना हो और ना ही इस वक्त आप हामला या बच्चों को दूध पिलाने वाली खातून हो। शिफा अल्लाह के हाथ में और कोशिश इंसान की। ऐसा मरीज इन चीज़ों पर अमल करते हुए जो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई हैं बिल्कुल खतरे से बाहर आ जाएगा। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह बात करेंगे स्टेज 2 और स्टेज 1 ब्लड प्रेशर के इलाज के बारे में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।